जय मां कात्यायनी। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम और चैनल में, जिसका नाम है कल्याण मस्तु ज्योतिष संस्थान। मित्रों, आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि लगभग आप लोग अपने घरों में ये पूजा और पाठ करवाते भी हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, बच्चा से जवान, बूढ़ा, महिलाएं, माताएं, बहनें, सभी इस पाठ से लगभग चर्चित होंगे, जागरूक होंगे, जानते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सम्मुख, आपके सामने इस विषय को लेकर के इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है, ऐसा देखा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोग मंत्र को, पाठ को सही तरीके से नहीं करते। कहते तो हैं, जब उनसे पूछो भाई आपको ये पाठ करना आता है? हाँ हाँ पंडित जी, हमें याद है। इस मंत्र को आप जानते हैं? हाँ हाँ आचार्य जी, मुझे बिल्कुल याद है। इस तरह बोलते हैं। लेकिन जब मैं कई बार उनसे सुनता हूं तब मैं देखता हूं कि वो अनाप शनाप बोलते हैं और सही तरीके से कोई उच्चारण उनका नहीं होता है। और कई बार पाठ करते करते उसका अर्थ अपने आप लगा लेते हैं। नहीं, ये तो तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया होगा, ये तो व्यास जी ने अपने आप ही गलत लिख दिया है, इसका ये अर्थ नहीं, ये अर्थ होना चाहिए। यानी उसका अर्थ अपने आप ही बिठाने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। जो मंत्र जिस तरीके से है वो उसी तरीके से ही बोला जाता है, उसी तरीके से पढ़ा जाता है। और अगर आप पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, उसका परिणाम, उसका अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जिस मंत्र से फल मिलता है आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप आम के पेड़ पर चढ़ने की बजाय आप बबूल के पेड़ पर जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप। या फिर ऐसे पेड़ पर चढ़ रहे हैं आम के जहां पर अभी फल ही नहीं लगा है। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए आपको? आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मान लिया आप कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आज मेरा विषय यही है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं। ये पाठ करने जा रहे हैं आप, और आप कहते भी मुझे याद है पाठ, मैं करूंगा अपने आप। तो आप एक बार किसी अच्छी प्रेस की पुस्तक, जैसे कि गीता प्रेस हो गया या वेंकटेश्वर प्रेस हो गया, मुंबई प्रेस का भी है, ऐसी किसी अच्छे प्रेस का पुस्तक लेकर के, और एक बार जो भी आप पढ़ रहे हैं वो श्री गुरु चरण सरोज से लेकर के और अंतिम दोहे तक, चौपाई तक पढ़ रहे हैं, वहां तक तरीके से पढ़ें। और जो बातें आपको याद है, जो शब्द उसके चौपाई दोहे याद है, उनको उसी तरीके से पढ़ते और देख के पढ़ें। आपको यह पता लगेगा कि आप गलतियां कहां कर रहे थे। लेकिन ध्यान दें, जो मात्रा जैसे लिखी है उसको वैसे ही पढ़ना है, जो अक्षर, जो शब्द जैसा है उसको वैसे ही पढ़ना है। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, निश्चित है कि आपको अच्छा फल मिलेगा उसका। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्वयं बाबा कहते हैं कि जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं कि उसके काम बनने ही बनने हैं। जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए वो करता है या करवा रहा है पाठ, कार्य उसका होना है। और कई बार अगर आपको मन में संदेह है कि शायद मैं पाठ तरीके से मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गलत कर बैठूंगा या गलत हो जाएगा मुझसे, तो आप अच्छे योग्य ब्राह्मण को बिठाएं और 108 पाठ उससे करवाएं, संकल्प पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक। उपरांत हनुमान जी का पूजन कराएं, ये घर में हनुमान जी के नाम से यज्ञ कराएं। देखिए चमत्कार कैसे होता है। अरे भी रास्ते सारे सही होते हैं, उस रास्ते पर सही तरीके से चलना पड़ता है। अगर आपकी मंजिल 1000 मीटर की है, यानी 1 किलोमीटर की है, तो आपको उतना चलना पड़ेगा। मंजिल आपके पास नहीं है कि आपको वहां जाना पड़ेगा तरीके से, सिस्टम से। आप घूम के जाएंगे तो फिर आपके ऊपर निर्भर है, आप सीधा जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से आप ध्यान रखते हुए पूजन और पाठ करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है। ध्यान रखें, इन पाठों में पवित्रता, शुद्धता, सत्यता, इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर इनमें कहीं भी कोई कमी करते हैं तो श्रम एवं ही केवलम, आप मेहनत खूब करेंगे लेकिन फल आपका जीरो रहेगा। बिना धर्म के धन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। तो मित्रों, इसका उपयोग करें। ये जो मेरा समय था आपको पूरा मैंने दिया है, और इस समय का पूरा सदुपयोग करें। और अगले विषय में किसी विशेष पूजा या पाठ या मंत्रों के बारे में जानकारी देने आपके सामने मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं अगले विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।